2024 लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं और अब बचे हैं 2 चरण। वहीं कांग्रेस ने अब 2 चरणों में होने वाले चुनावों के लिए पूरी ताकत झोंकती है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ की 28 सीटों पर कांग्रेस ने जीत का मेगा प्लान तैयार किया है। इन 4 राज्यों में कांग्रेस की क्या तैयारी है, इसी मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव और हिमाचल के ऑब्जर्वर राजीव शुक्ला से बात की न्यूज़ 24 ने। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ की 28 सीटों पर छठे और 7वें फेज़ में चुनाव होना है और इसी के साथ जिस तरह से इन राज्यों में गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे नेताओं के दौरे भी बढ़ रहे हैं। फिलहाल इस समय हमारे साथ सीनियर कांग्रेसी नेता राजीव शुक्ला मौजूद हैं, चंडीगढ़ और हिमाचल के इंचार्ज भी हैं। सर, क्या कहेंगे कि किस तरह की रणनीति के तहत कांग्रेस इस समय ग्राउंड ज़ीरो पर है? देखिए, पहले 5 चरण में पूरी मजबूती से इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा है। कांग्रेस ने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा। उन सब जगह हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, गठबंधन के लोगों ने और कांग्रेस पार्टी ने। उसी तरह में इस 2 चरणों में भी हम जो है बढ़त लेंगे। हरियाणा में भी भाजपा की सीटें कम हो रही हैं, पंजाब में उनकी सीटें थी नहीं और हिमाचल में उनकी सीट कम हो रही हैं। इसलिए जो है बहुत अच्छे नतीजों की उम्मीद है। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने बोला है कि हर राज्य में इनकी सीटें कम हो रही हैं, जहाँ 2019 के चुनाव में इनकी थी। तो जब सब जगह कम हो रही तो बहुमत का आंकड़ा कैसे छू पाएंगे? तो भाजपा जो है बहुत पीछे जा रही है, बहुत नीचे जा रही है और पिछड़ रही है। महंगाई और बेरोजगारी काफ़ी बड़े मुद्दों के तौर पे उभर रहे हैं, तो कांग्रेस के पास किस तरह का प्लान है यदि कांग्रेस सत्ता में आती है? देखिए, कांग्रेस ने कहा है कि हम जो 30 लाख जो नौकरियां खाली पड़ी हैं उनको भरेंगे, जो खाली पद पड़े हुए हैं। इसके अलावा हम जो युवाओं को जो है उनके लिए फ़ंड बना रहे हैं ताकि अपना रोज़गार शुरू कर सकें। हर युवा को मिलेगा। महिलाओं को 1 लाख रुपए साल दिया जाएगा, घर में जो वरिष्ठ महिला है उसके नाम पे मिलेगा और रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराएंगे और रोज़गार सीधे रोज़गार भी देंगे। अग्निवीर को ख़त्म करेंगे और उसकी जगह पक्की नौकरी जो है सेना में दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने घोषित की हैं, क्योंकि भारी बेरोजगारी और महंगाई जो है भाजपा के राज में आई है। किसानों का पंजाब और हरियाणा की राजनीति में अहम मुद्दा भी बना हुआ है और किसान लगातार ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध भी कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम कानूनी गारंटी देंगे एमएसपी के ऊपर। तो यदि एमएसपी के ऊपर कानूनी गारंटी देगी तो जो बजट होगा, बजट पर कितना बोझ पड़ेगा? क्या कोई डाटा आपने शेयर किया है? नहीं, कोई भी बोझ पड़े, कांग्रेस हमेशा एमएसपी के पक्षधर रही है ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके और उसको कानूनी जो है जामा पहनाया जाएगा कि अब कानूनी तौर से कंपलसरी हो जाए कि उनको एमएसपी मिलेगी किसानों को। ये पक्का और पूरा वादा है। हमें पता कहाँ से बजट आएगा, कहाँ से पैसा आएगा। मैं देश का योजना मंत्री रहा हूँ, इस चीज़ के लिए पैसा उपलब्ध है। हम किसानों की मदद करेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि हरियाणा में 2 करोड़ 2 लाख वोटर हैं, महज 80,000 ही भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये एक बहुत ही मजाकिया बयान है। इस तरह की जो है बातें करना, जो बहुमत है वो आज खट्टर सरकार की जो परफॉर्मेंस थी उसके आधार पे भाजपा के खिलाफ है और इस समय तो पता नहीं किसको मुख्यमंत्री बना रखा, उनका भी कोई असर है नहीं। इसलिए वहाँ पे जनता पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है, हुड्डा जी के नेतृत्व के साथ है और आपने देखा होगा कि जो है इसका लोकसभा चुनाव भी फ़र्क पड़ेगा। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वहाँ कांग्रेस की सरकार आनी तय है। हुड्डा साहब बेशक 10 सीटों का दावा कर रहे हैं लोकसभा का, लेकिन हमने मनोहर लाल खट्टर से भी बात की तो उन्होंने कहा कि वो दावा 10 सीटों का नहीं करेंगे, ये तो लोग डिसाइड करेंगे। देखिए, खट्टर जी क्या बोलेंगे? यही तो बोलेंगे ना। बेचारे रात में सोए थे तो मुख्यमंत्री थे, सुबह उठ कर उनको पता चला कि जी आप इस्तीफा दीजिए और जाके चुनाव वहाँ लड़ेगी तो उनको हटना पड़ा। उन तो सोचा नहीं कि उनको ऐसे हटा दिया जाएगा रातों रात। तो वो तो जो है कुछ भी बोलेंगे, उनकी बात की बात नहीं है। खट्टर साहब क्या कह रहे हैं, असली बात है माहौल भाजपा के खिलाफ है हरियाणा में। तो हिमाचल की सर बात की जाए, आप हिमाचल के इंचार्ज भी हैं। हिमाचल की 4 सीटों के ऊपर किस तरह की आज के दिन आप स्थिति देख रहे हैं? हिमाचल में हमने बहुत बेहतरीन कैंडिडेट दिए हैं जिसकी सारे लोग तारीफ़ कर रहे हैं और वहाँ पे रिजल्ट जो है 19 के मुकाबले बहुत बेहतर आएगा, चौंकाने वाले रिजल्ट आएगा। मंडी में भी विक्रमादित्य सिंह जीतेंगे
ये तय बात है। और हमारे विनोद शर्मा जी, हमारे जो विनोद सुल्तानपुरी हैं, वो भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी विजयी होंगे। आनंद शर्मा एक राष्ट्रीय नेता हैं, वो भी विजयी होंगे वहाँ पे। इस तरह सतपाल रायजादा भी ज़बरदस्त चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने भी पूरा माहौल पूरा बनाया हुआ, इसलिए हम चारों सीटों पे बहुत अच्छी उम्मीद कर रहे हैं। तो चंडीगढ़ सीट की यदि बात की जाए तो पवन बंसल प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। ये पवन बंसल जी कोई कांग्रेस का विरोध नहीं कर रही, ये भी भाजपा वालों ने हवा फैलाई हुई है। उन सबसे बात हुई और उन्होंने जो है अपने उनके जो भी हैं लोग हैं सब लगे हुए हैं साथ में, कोई ऐसा नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। और वो कांग्रेस के साथ हैं और मुझसे खुद कहा कि कांग्रेस के अलावा हम कुछ सोच ही नहीं सकते। पंजाब की सर 13 सीटें हैं, 13 सीटों पर आप किस तरह की स्थिति इस समय एनालिसिस कर रहे हैं उनकी? देखिए, मेरी जो एनालिसिस हिसाब से 13 की 13 सीटें इंडिया गठबंधन को जाएंगे। अब दिमाग को गुणाभाग आप लगा लो। तो उसमें मेजर शेयर कांग्रेस का रहेगा? मेजर शेयर में ब्रेकअप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ 13 की 13 सीटें इंडिया गठबंधन को जाएंगी। ये थे राजीव शुक्ला जो बता रहे थे कि किस तरह से 28 सीटों में से ज़्यादातर जो सीटें होंगी वो इस समय कांग्रेस के पाले में जाएंगी और यही कारण है कि आने वाले समय में कांग्रेस इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनाएगी। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।